दुर्ग देवी में गायत्री माता तो नहीं है, क्योंकि अरे गायत्री माता पूछती हैं हाँ घर पर, हाँ। तो ऐसा तो नहीं वो गायत्री माता ही हो। अरे भाई दुर्गा जी से, जो दुर्गा जी है ना, हाँ दुर्गा जी से जितनी भी हाँ, देवी ने सारे सब, सारे हाँ, वो तो वही तो है, वो आदिशक्ति तो आ दुर्गा गया ही है, है ना। सब एक है। देखो देवी सब एक है। मुझे तो यही याद है देवी का आदेश से कि आपके घर में देवी कोई भी हो, देखो आपका मैं सम्मान करूंगा, हम्म, आपकी माता जी का मैं अपमान करूंगा, तो आप सहन नहीं करोगे? कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो आप सहन नहीं करोगे। बिल्कुल। जैसे सालासर बालाजी जाओ आप, कितने भगत हैं, किसी में भी बालाजी बोल रहे हैं क्या? एक में भी बताइए आप। बोल रहे हो। खाटू श्याम जी को जाइए आप, इतने इतना भगत है, इतना भगत है, किसी में भी श्याम जी बोल रहे हैं क्या? आप वैष्णो माता जाओ, आप जीवन माता को जाइए, आप बड़ा बड़ा स्थान है, आप कहीं पर भी जाइए आप। ये क्या है, जैसे बोलते हैं ना, ये प्रेत बाधा या सिद्धि की हुई होती है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारा कोई सिद्धि नहीं है, हमारे में जैसे मैं ज्योतिष से मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आस्था से, भाव से, प्रेम से कर रहा हूँ, या पैसों का काम नहीं है, निस्वार्थ काम करता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ, मुझे समझ में आता है वो बताता हूँ आपको। सही है। लेकिन आपका गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्यों? मैं ज्योतिष शास्त्र से काम करता हूँ, पंचांग से काम करता हूँ। भाई आप हमारे शिष्य समान हो, मैं आपका पूरा कैसे कर सकता हूँ? सही है, कैसे करेंगे। आपको भ्रमित नहीं कर सकता। मुझे समझ में आएगा, मुझे ये मालूम है कि आपका काम बनेगा, बोलो। और इसकी अवधि भी आ रही है, 6 महीने के अंदर में आपके टोटल जो चारों प्रश्न के उत्तर मिलेंगे आपको। हाँ बिल्कुल। एक तो आपके धन की समस्या, वो आपका अच्छा रहेगा। एक आपके जो पुत्र है वो प्राप्त होगा। एक आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। जो समस्या ने, ये समस्या का निवारण हो जाएगा, आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आज के बाद में दो दो प्रयोग बता रहा हूँ, वो दो प्रयोग आप करो। बिल्कुल। एक जैसे मुझे किसी ने ये और बोला था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे वो चल रहे हैं, क्या नाम, कोई घर का ही है, मतलब जिसे अभूत बोलते हैं ना। हाँ, प्रेत बोलते हैं, वो दूत नहीं है, हम्म, प्रेत बोल रहा हूँ मैं, इसी तो मैं बोल रहा था ना लगा कर। हम्म, वो प्रेत, वो प्रेत क्या करता है, आपको सुख से जीने नहीं दे रहा है। नहीं वो लोग तो वो किसी और ने मुझे बताया, वो तांत्रिक टाइप का था, वो तो ये कह रहा था कि ये वो परेशान नहीं कर रहा, वो तुम्हारे साथ है। देखो एक बात बताइए, अगर घर में सर्प रहेगा तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं, ये सर्प खाने वाला नहीं है, क्या उसका विश्वास करोगे आप? कब खाएगा? विश्वास तो क्या पता कब खा जाए। हाँ, कब खा जाए? हाँ अगर मान लीजिए शेर है, शेर, बोलेंगे शेर आ गया, बोले कहाँ पर है? बोले कश्मीर में। तो कश्मीर में शेर है तो उन हमको क्या डर है? वो कश्मीर में यहाँ तो नहीं खाएगा ना, वो खाएगा तो कश्मीर में खाएगा। तो एक बात बता रहा हूं मैं, मान लीजिए आप यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो? नहीं, मैं तो समाधान माने, समाधान। समाधान मिल जाए। मेरा कर्म क्या है? आपका कर्म यही है कि आराम से जो भी है उसको, जो भी अच्छा सजेशन है वो दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो मेरा कर्म यह है कि आपका काम होने वाला है। और मैं किस पर बोल रहा हूँ? मैं हमारे इष्ट देव बालाजी महाराज से प्रार्थना कर कर बोल रहा हूँ कि आपका मार्गदर्शन होगा। लेकिन आपके घर में प्रेत है। प्रेत क्या होता है? जैसे हवा चल रही है, आप देख नहीं सकते, बालाजी को देख सकोगे? नहीं, बालाजी को नहीं देख पाएंगे, लोग कह देते हैं कि मुझे मेरे अंदर भैरव आ गया, ये आ गया, शरीर फट जाएगा, क्या बात कर रहे हो, भैरव वैरव को बुलाने थे। भाई मुझे ये बताइए आपको, ये 108 के बल्ब को देखने में आंखें चौंधी आ जाती हैं, भगवान को कैसे देख लोगे। एक सूर्य को आप सेंड कर सकते हो? कैसे सहन कर लोगे। 40 सूर्य हाँ, एक साथ मुंह दे उन्हें होंगे। आप देख लो और फिर बोलता रहे हमारे अंदर आगे। तो कुछ लोगों के तो इसी बात में मुझे हंसी आती है, और फिर मैं इसलिए और नहीं गया। मैंने कहा ये लोग, कोई कहता मेरे अंदर माता आ गई, कोई कहता भैरव आ गया। अरे भैया नहीं आ सकते हैं ये, हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है इन्हें सहन करने की। जीरो पावर का बल्ब सुना है? जीरो पावर का हाँ बल्ब, बिल्कुल। अगर उनसे 11,000 से सच कर दो, टच कर दो तो क्या होगा? फटेगा पलेट एकदम। साहब, हाँ हाँ प्लेट साहब। पलेट साहब। तो मैं, मेरा क्या है, इसमें सच्चाई देखो, इस पंचांग है ये, इसमें सूर्य चंद्रमा का हम लोग गहन बता रहे हैं, तो क्या उसमें फर्क आता है? कैसे इसमें नहीं आएगा, कुंडली पंचांग बना नहीं रहे आएगा। हैं,
इसमें हम आंकड़ा पहले लिख देंगे कि आप मांगलिक हो, आपको कालसर्प दोष है, आपको पितृक दोष है, पहले ही इसमें पंचांग से आधारित वो बता देते हैं। ये तो शुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल शुद्ध विज्ञान है। तो सालासर बालाजी, चलो शायद जी है तो हम प्रणाम करते हैं। अगर गुरु का क्या मतलब है? गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं था। यही सबसे बड़ी समस्या तो यही है मेरे साथ। तो मैं ये कह रहा हूं, एक तो आप गुरु है ना, गुरु दीक्षा लो आप। मैं तो साहब लगभग मैं 10 साल से इस प्रतीक्षा में हूँ, ऐसे टेस्टिंग कर रहा हूँ कि गुरु किसे बनाया जाए। मुझे तो पहले आता कि इन्हें बना लो, देखता हूँ उनमें कुछ चीजें वैसे लगती रहने दो, इनसे दूरी हो। तो अभी तक तो मेरे समझ में यही नहीं आया बनाऊं किसे। देखो एक बात ये बता रहा हूँ, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब ये नहीं, एक गुरु तो ऐसा बन जाए कि हम ज्यादा परेशान हो जाए। हाँ भाई, एक गुरु ऐसा हो जाए कि हमारा मार्गदर्शन हो जाए। मार्गदर्शन हो जाए बस। हाँ, बिल्कुल है। गुरु का मतलब है ये। देखो आप जो पढ़ा रहे हो, आप शिक्षक हो, शिक्षक हो आप गुरु नहीं हो सकते, आप शिक्षक हो। बिल्कुल शिक्षक हैं। और गुरु का क्या मतलब है? गुरु का मतलब है कि आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाए, तो वो हो गया गुरु। गुरु मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, यानी आपको कुछ समस्या तो उसका निवारण करना गुरु का ही धर्म है। या जैसे मान लीजिए आप कथा में सुने होंगे, या पुराण कथा में सुने हुए है, या सकंद पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है। तो पहले क्या है कि राजा महाराजा होते थे ना, तो उनको शांति नहीं मिलती थी, उनसे कुछ ऐसा ही कुछ हो जाता था, तो वो अपने जंगल में जाते थे, अपने गुरु के आश्रम में जाते थे। गुरु से वो छुपाते थे, कुछ भी नहीं छुपाते थे। गुरुदेव हमसे ये हो गया, तो गुरुदेव उनका मार्गदर्शन अच्छे करते थे। तो वो तो हो गया मार्गदर्शन, गुरु मार्गदर्शन। तो एक बात ये, आप हो भ्रमित में, मैं ये तब बार बार कह रहा हूं आपको एक ही बात। क्यों कह रहा हूं? कि कहीं ना आपकी तपस्या में कमी है। कमी यह है, दूत। दूत किसको बोलते हैं? जैसे मेहंदीपुर जाते हो आप, बोलते हैं दूत, तो वो क्या करता है, वो वहां पर जो प्रेत होता है ना, उनको वहां रख लेते हैं। वो रखने के बाद में उसको दूत बनाकर भेज देते, जाओ उनके साथ में जाओ, काम करो दूत बन के। तो वो दूत है, वो फायदा करे तो नुकसान भी करना चालू हो जाएगा। उनका जो अवधि पूरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए फोन है, अगर इनका बैटरी लो हो गया तो क्या आप बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये बताओ, आप किसी के घर में चोरी कर कर देखो, क्या आपके शरीर में जो आत्मा बैठी हुई है वो क्या गवाह देगी? तो आत्मा आपकी क्या गवाह देगी? कोई गलत काम होगा तो नहीं देगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक सूर्य है, तो हनुमान जी महाराज ने उनको भी बाल अवस्था में भी मुंह में डाल दिया। ये जो सूर्य की जो किरणें हैं, तपती है, उनको आप सहन नहीं कर पाओगे। एक सूर्य को सहन नहीं कर सकते, कोटि सूर्य संपर्व है। तो कहने को तात्पर्य मेरा यह है कि आप कुछ को आराधना, भक्ति, तपस्या, जो आप जो पूजा करते हो, तो देखो ये तो निष्फल जाने वाले है नहीं है। मार्गदर्शन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आपका काम होगा और बालाजी की कृपा से आपका काम बनेगा। घर में जो ये दूत है, ये प्रेत बाधा ही होती है, तो आपके घर में तभी तो यही है। इस मंत्र का तो प्रयोग करना आपको। देखो इस मंत्र का आप प्रयोग करो, और ये गायत्री पितृ गायत्री का मंत्र का, हाँ, इस मंत्र का तो आप नोट कर लो, फोटो खींच लीजिए। और एक ये है ना, ये श्राद्ध आप कभी भी गंगा जी जाओ ना, तो ये करना आप। ये तो गंगा जी पे तो अभी भी जाने की थोड़ी में प्लानिंग चल रही है। तो हाँ, घर तो पे चल रहा है, तो ये आप समस्या करो, आपका काम बनेगा उसके बाद में। एक बच्चे की कुंडली में भी काल सर्प दोष होता है, तो वो सब निवारण हो जाएगा, है ना? मान लीजिए तो हाँ। तभी ये बात तो मैं आपको आज बताई नहीं, ये इतने बात तो मैं बताता ही नहीं किसी को।